एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी की किस जिले से देख रहे हैं, फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले डेज में अगर आपके जिले में नोटिफिकेशन आउट होता है किसी भी संविदा भर्ती का या उत्तर प्रदेश के किसी भी ऐसे पद का जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मैं समय रहते उसकी अपडेट आप लोग तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इस तरह की वीडियो की लगातार डिमांड रहती है, लोग कमेंट करते रहते हैं कि इस विभाग में कब वैकेंसी आएगी, तो उसी से आज कनेक्ट करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई डाउट ना बचे, क्योंकि आप लोग का डाउट नहीं क्लियर होता है जब तक आप लोग पूरा देखते नहीं है। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं कि मैंने ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एज क्या है, फलाना फलाना, तो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप जब प्रॉपर वीडियो देख लेंगे तो आपके खुद ही सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि जितने भी मेल हैं, फीमेल हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या फिर जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो विकलांग कोटा से आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे जो लोग हैं, सारे कैंडिडेट को कवर करूंगी। उनके लिए जो भी पद आए हैं उनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं आज आपको जो वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ वो हमेशा की तरह सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आई है। सेवा योजन पोर्टल के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपको जो भी उत्तर प्रदेश में संविदा की भर्तियाँ आती हैं, जिसमें आपका आवेदन होता है बिना किसी एग्जाम के, आपको वहाँ पे सिलेक्ट होने का मौका मिलता है। मेरिट पे आपका जो है वो जो प्रोसेस पूरा होता है वो चलता है, एक मेरिट बनती है और उस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको लगातार जिलेवार भर्ती आपके अलग अलग विभागों द्वारा जारी की जाती है। तो उसी क्रम में अगर बात करें तो आज महिला कल्याण विभाग, जो कि आप लोग का कहीं ना कहीं आप लोग की डिमांड रहती है इस विभाग को लेकर कि इस विभाग में अगर कोई पद आता है तो आप अपडेट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी पद आता है वहाँ 8वीं से लेके एक हायर एजुकेशन जो रहती है सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। महिला कल्याण विभाग आपका एक ऐसा विभाग है जो कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए जो भी स्कीम होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, कंटेंट होते हैं, वो आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक ऐसा विभाग है ना जो आपको मतलब लगातार बहुत सारे पदों पे आवेदन करने का मौका भी देता है। और इसकी जो एज लिमिट वगैरह होती है या जो क्वालिफिकेशन होती है, जो एलिजिबिलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब अपनी ओर ले आती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि इसमें मतलब आपको अगर 8वीं पास है तब भी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, अगर आपने 10वीं पास किया है तब भी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा अगर आपने 12वीं पास किया है, किसी भी वर्ग से आप रहे हैं, चाहे वो साइंस रहा हो, आर्ट रहा हो, या आपका कॉमर्स रहा है, किसी भी स्ट्रीम से रहे हैं, तो भी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, या कुछ भी ऐसा किया है ग्रेजुएशन में, तो आपको वहाँ पे हर एक कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट में भी अगर आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमटेक किया है, एमबीए किया हुआ है, तो यहाँ पे भर भर के आपको चांसेस मिलते हैं आवेदन करने के। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री है, जैसे कि अगर आपने ट्रिपल-सी किया हुआ है, ओ लेवल किया हुआ है, या आपके पास पीजीडीसीए है, कोई भी ऐसे कंप्यूटर नॉलेज है, तो भी आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, चाहे वो आईटी में हो, आईटीआई में हो, किसी भी ट्रेड में हो, आपका मैकेनिकल, टेक्निकल, फूड में, फैशन में, ब्यूटी में, किसी में भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब महिला कल्याण विभाग द्वारा जब आवेदन आपको करवाया जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया जाता है। और अभी इस जब मैं प्रेजेंट टाइम में मैं बताऊँ तो बहुत सारे जनपदों में मैंने नोट भी किया है कि कितने जनपदों में आपका आवेदन चल रहा है और किन किन जो है वो पद पे आपका आवेदन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया ना कि अगर आपने कोई भी, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है 8वीं से लेकर हायर एजुकेशन में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, जो कमेंट करते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है 4 साल, 5 साल, 10 साल का, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पे वरीयता दी जाती है। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, उनको यहाँ पे बढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होगी आई होप। फिर यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट हमारा रहता है कि एज लिमिट क्या है। तो महिला कल्याण विभाग में आपको 18 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु छूट मिलती जाती है। मतलब अगर आपकी एज 18 है मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे 45 है, जनरल कैटेगरी में है आप, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी में आपको 3 साल की छूट दी जाएगी और SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब ओबीसी यहाँ पे 48 साल तक आवेदन कर सकते हैं और SC/ST यहाँ पे 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी एज के
चाहिए, क्योंकि लगातार मुझे एज को लेकर कमेंट आते रहते हैं कि मेरी एज 35 है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं बता दूं कि अब अगर आप 18 से 40 के बीच में हैं जनरल कैंडिडेट या 45 के बीच में हैं, तो आपको महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा जो एक और पॉइंट रहता है कि इसमें प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आवेदन कैसे करना है या कौन से कैंडिडेट आवेदन करेंगे, किस प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है। सेवा योजना पोर्टल पे आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, जिससे के द्वारा आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पे होगा, मतलब जो भी उनका हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो भी उनका डिप्लोमा का या एक्सपीरियंस का है, कंप्यूटर नॉलेज का है, जो भी उनका नॉलेज होगा उसके आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर उनका चयन होगा। मतलब कि जो आपका प्रोसेस है वो बिना किसी एग्ज़ाम के है। आपको आवेदन भी कोई बिना फीस पे करना है, मतलब निःशुल्क आपका आवेदन होगा और आपको जो यहाँ पे जो सिलेक्शन आपका होगा वो भी किसी न किसी जो मेरिट पे है वही होगा। आपका एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा कि आपको पूरा रिटन एग्ज़ाम देना पड़े, प्री देना पड़े, मेंस देना पड़े या आपका ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। आपका सिंपली मेरिट बनेगी, आपके जिलेवार जो प्रक्रिया चल रही है और मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है, और एक चीज़, एक डाउट मेरे पास आ रहा था, एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था, कमेंट का मुझे डीएम किया था कि क्या महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों की अलग अलग मेरिट बनेगी या एक ही मेरिट, मतलब एक ही लिस्ट में दोनों का नाम रहना। तो एक ही लिस्ट में दोनों का नाम रहता है, अलग अलग यहाँ पे नहीं बनती है कि पुरुषों की अलग बने या फिर महिलाओं की अलग बने। ये जब जहाँ पे रिटन टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे ये मेरिट बनाई जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि आपका एक साथ ही मेरिट बनाई जाती है, मतलब अलग अलग मेरिट यहाँ पे नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं सैलरी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों का कमेंट रहता है सैलरी को लेके कि इसमें बहुत कम सैलरी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं बता दूं कि महिला कल्याण विभाग आपका एक ऐसा विभाग है जहाँ पे अभी तक सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। मतलब यहाँ पे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब भी आपको यहाँ पे 35,000 से 40,000 तक की सैलरी मिलती है। मतलब अगर आप संविदा में स्टार्टिंग में आपको इतनी सैलरी मिल रही है तो अब आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ही आप और लेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपको अपने ज़िले में, अपने घर के आसपास कहीं ऐसे संस्थान में, सरकारी संस्था में आपको काम करने का मौका दिया जा रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है कि एक अगर आप अपने मतलब घर के आसपास कहीं भी सराउंडिंग कहीं जॉब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट में कभी आपको इतनी सैलरी मिलेगी जितना आपको इस संविदा भर्ती में मिल रही है। तो यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। और यहाँ एक चीज़ और भी है कि आपको अपने आसपास काम करने का मौका दिया जाता है, तो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल होती हैं। अब एक चीज़ और डाउट मैं आप लोग का लूँगी कि यहाँ पे एक कॉमेंट मेरे पास आया था कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा जिला है जहाँ पे आपके मतलब जैसे मैं कोई जिला बताती हूँ वो आपके घर के आसपास है, आपके जिले के आसपास है, तो आप वहाँ पे आवेदन करिए। बहुत दूर मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत दूर जाइए, 500 किलोमीटर जिले में जाइए और संविदा की नौकरी करिए, ये मेरा सजेशन नहीं रहेगा। बाकी आप कंफर्टेबल हैं, आप रह सकते हैं, कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि सैलरी यहाँ पे देखिए आपकी 7,944 रुपये से स्टार्टिंग रहती है। आपकी जो अवार्ड आया की जॉब रहेगी या जो आपकी पीओन की जॉब रहेगी, वॉचमैन की जॉब रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड की रहेगी। हालांकि अब तो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है, लगभग 10,000 का हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह से इस तरह की जॉब में अगर आप 500 किलोमीटर जाके काम कर रहे हैं तो आपको खुद ही आपका मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या ही मतलब है उस जॉब को करने का, कि आप 8,000 10,000 के लिए 400-500 किलोमीटर घर से दूर रहने, क्योंकि वहाँ पे ही आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी और आपका कोई भी बचत वगैरह नहीं हो पाएगा। तो किसी भी जॉब करने का ये मोटिव रहता है हमारा कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो पाए। तो ये चीज़ आई होप आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी सैलरी की मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे आपको 10,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग है, 10,000 9,000 समथिंग से आपकी सैलरी स्टार्टिंग है यहाँ पे। और हर एक पोस्ट की अलग अलग सैलरी है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, एलिजिबिलिटी जो है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एमटेक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है और आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये की सैलरी की जॉब मिले या 12,000 की सैलरी की जॉब मिले, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आती हूँ जनपद में कि किन किन जनपदों में आवेदन चल रहा है और किन किन पदों के आवेदन आपका चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी अम्बेडकर नगर में आपका आवेदन हो रहा है महिला कल्याण विभाग द्वारा। इसके बाद आपका जनपद बलिया आ जाता है, बलिया के बाद सुल्तानपुर के बाद गाजियाबाद, बरेली, फिरोजाबाद,
लखनऊ, हापुड़, लखीमपुर खीरी, तो इतने जनपद में आपका आवेदन चल रहा है। अभी लगभग यहाँ पे 12 जनपदों में आपका आवेदन चल रहा है। यहाँ पे पदों का अगर मैं बताऊँ तो आपको वार्ड आया का पद मिलेगा, प्यून का, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड का, फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का पद मिलेगा आपको, स्टेनोग्राफर का पद रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा, और यहाँ पे आपको नर्सिंग का भी पद मिलेगा। और जो भी आपने डिप्लोमा लिया है टेक्निकल मैकेनिकल, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सुपरवाइजर का भी पद है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और CCC वगैरह किया है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, सेवाजन पोर्टल की लिंक मैंने कॉमेंट में पिन कर दी है, वहाँ पे टैप करके आप सीधा पोर्टल पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। और सभी जो जिले हैं यहाँ पे लगभग आपको 10 अगस्त के पहले आवेदन कर लेना है, वरना आपकी जो साइट है वो क्लोज हो जाएगी और आपकी जिले की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बाकी आप किस जनपद से हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।